हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु टॉपर्स। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगी द बेस्ट अप्रोच टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। बच्चों, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है एंड दे गिव यू द रियल रिफ्लेक्शन कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी आपको बेस्ट मेथड टू अटेम्प्ट द टेस्ट। विदाउट डिले शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपको सीक्वेंस डिसाइड करना होगा। अब बच्चे प्रेफर क्या करते हैं, दे वांट टू गो विद बायो फर्स्ट, उसके बाद वो केमिस्ट्री करते हैं एंड लास्टली दे गो विद द फिजिक्स पार्ट। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स उनको कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। बट बच्चों, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में से कुछ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है अपना, तो आप उस सब्जेक्ट से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके बाद प्रेफर टू फिल दी ओएमआर साइड बाय साइड। आप कोशिश करो कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो किसी क्वेश्चन के लिए, तो उन कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस के लिए आप साथ के साथ ओएमआर फिल कर सकते हो। राइट, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जिनमें आप कॉन्फिडेंट है। क्वेश्चन का आंसर जब फिल करोगे तो बहुत ध्यान से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पे उंगली रख के बिल्कुल उसके सीक्वेंस में, बिल्कुल उसके सामने आपको सर्कल फिल करना है, नहीं तो सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आफ्टरवर्ड्स भी भर सकते हो। तो ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। 3-4 मॉक टेस्ट में करके देखो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर यू टू अटेम्प्ट। ठीक है, एंड इसके बाद बच्चों यू हैव टू मार्क स्टार। अब स्टार किन क्वेश्चंस पर मार्क करना है बच्चों? स्टार हम उन क्वेश्चंस पर मार्क करेंगे, ऐसे आपको स्टार मार्क करना है फॉर दोज क्वेश्चंस जिनमें आपको अप्रोच तो पता है, जिनमें आपको फॉर्मूला तो पता है, बट अभी आप फिलहाल आप सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर पर नहीं पहुंच पा रहे हो। राइट, यू आर नॉट एबल टू गेट द राइट आंसर। तो आपने क्या किया है, एक अटेम्प्ट कर लिया, एक ट्राई कर लिया, लेकिन यू वांट टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन। आप दोबारा आकर इस एस्टेरिक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहोगे, क्योंकि अभी आपने फाइनल आंसर नहीं फिल किया है। ओके, एंड देन बच्चों आपको सर्कल मार्क करना है उन क्वेश्चंस पर जो आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो कभी मेरे हाथ से निकला ही नहीं, मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। जैसे मैंने आपके मॉक टेस्ट से एक क्वेश्चन उठाया है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, सारी स्टेजेस एक जैसी लगे, कंफ्यूजिंग लगे, समझ ना आए, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सर्कल मार्क कर लो और जब आप सेकंड गो में आओ तो आप एक अप्रोच, एक नजर इन क्वेश्चंस पे भी लगा सकते। ठीक है, इसके बाद बच्चों यू कैन मार्क आर फॉर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब वो सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं? जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे आर मार्क कर लूंगी मैं किस तरह के क्वेश्चन पर, जिनमें स्टेटमेंट में पूछा है इनकरेक्ट मार्क करो, करेक्ट मार्क करो, फॉल्स मार्क करो, ट्रू मार्क करो, एक्सेप्शन बता दो। ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, असर्शन रीजन बता दो। ठीक है, आपने एक पैटर्न नोटिस करना है कि मैं किस तरह के क्वेश्चंस में गड़बड़ करता हूं। तो उन तरह के क्वेश्चंस की अगर नीट में वैसा पेपर क्वेश्चन आ जाता है या फिर टेस्ट में वैसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उन पर आर मार्क करना है। क्यों? क्योंकि आप इन क्वेश्चंस में क्या करते हो, सिली मिस्टेक करते हो। स्टेटमेंट में पढ़ते कुछ और हो, ऑप्शन में पढ़ते कुछ और हो, लेकिन गड़बड़ कर देते हो। तो आखिरी के 8 से 10 मिनट आप रखोगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिनको आप फाइनल रिव्यू करना चाहोगे। तो मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चंस बताए, स्टार मार्क जिनको आप रीसॉल्व करोगे, सर्कल मार्क जो डिफिकल्ट लेवल के थे उन पर वापस आओगे, बट यू आर नॉट स्टिल कॉन्फिडेंट कि वो मेरे को आते हैं। ठीक है, लेकिन आप ट्राई जरूर करोगे। और तीसरी कैटेगरी बच्चों रिव्यू क्वेश्चंस की, जिनमें आप जनरली मिस्टेक कर देते हो, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताया, इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन में मैं गलती कर देता हूँ, फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन में गलती कर देता हूँ, असर्शन रीजन में गलती कर देता हूँ। ओके, एंड बच्चों व्हाट इज दिस फर्स्ट गो? सबसे पहले आपको सारे पेपर को कवर करना है और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं। इनके लिए आप ओएमआर भी साथ के साथ भर सकते हैं। सेकंड गो में आप देखोगे उन क्वेश्चंस को जिन पे आपने स्टार मार्क किया था या सर्कल मार्क किया था। स्टार वाले वो थे जिनमें आंसर नहीं आ रहा था, और सर्कल वो थे जिनकी अप्रोच ही नहीं समझ आ रही थी। तो इनको दोबारा से गो थ्रू करके एक बारी देखोगे इफ यू आर एबल टू सॉल्व एंड गेट टू द आंसर। अदरवाइज स्टार वाले तो आपने कुछ हद तक सॉल्व कर ही लिए थे, तो आप उनको तो भर ही सकते हो, है ना। एंड बच्चों थर्ड गो होगा आपका रिव्यू वाले क्वेश्चंस, जिन पे आपने आर मार्क किया था, जो आपको आते हैं, लेकिन आपने फिर भी एक प्रिकॉशन लिया था कि यहाँ पर मुझे फिर से चेक करना है कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो लास्ट के मैंने आपको कहा 8 से 10 मिनट आप ऐसे क्वेश्चंस पर स्पेंड करोगे। सो दिस विल बी योर 3 स्टेजेस ऑफ अटेम्प्टिंग द टेस्ट। ठीक है, अब बच्चों कुछ चीजों का नोट ले लो। क्या है, अगर पेपर इजी आ गया
राइट? तो क्या होगा, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिली मिस्टेक्स कब होंगी, जब आप इजी पेपर को देख के क्या हो जाओगे, ओवर एक्साइटेड। तो बच्चों इट्स वेरी मच रेकमेंडेड कि आप इजी पेपर को ओवर एक्साइटेड देखकर ओवर एक्साइटेड ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, नहीं तो आप क्या करोगे, गलती करोगे। सेकेंड सिचुएशन, पेपर टफ आ गया। पेपर टफ आ गया तो क्या करना है बच्चों, आपको काम रहना है और क्वेश्चंस के साथ फाइट करते जाना है। इस सिचुएशन में डू नॉट पैनिक, यहां पर आपको पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है, नहीं तो और गलतियां होंगी। एंड लास्टली बच्चों, आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। वो तभी आएगा जब आप 3-4 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी। तो बच्चों ये थे कुछ ऐसे तरीके, ये थी एक ऐसी अप्रोच जिससे आप बेस्ट तरीके से अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चों। आपके लिए लेके आए हम एक बिग सरप्राइज ऑन दिस रिपब्लिक डे, विक्ट्री मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है टिल 12 PM 26 जनवरी। आज रात तक ही ये वैलिड ऑफर है। ऑलराइट, तो आप जल्दी जाओ, इसको एनरोल करो एंड टेक द हेल्प फ्रॉम दीज मॉक टेस्ट सो दैट आपका नीट 2024 का पेपर बहुत ही अच्छा हो एंड यू कैन स्कोर द बेस्ट दैट यू हैव एवर थॉट। ठीक है, तो ये थी आपकी मास्टर टीचर कनिका। मिलूंगी आपसे फिर दोबारा। टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर।